जय श्री राम दोस्तों सभी को। तो ये कहानी है बिहार की राजू राजू नाम के लड़के की। वो और ये इंसिडेंट भेजा है उसके दोस्त ने, आदित्य ने। तो होता क्या है, तो वो जो राजू नाम के लड़के के घर पे होते मतलब 4-5 जने होते। तो वो क्या करते कि मतलब वो खेती बाड़ी करने वाले इंसान किसान होते। तो वो रात में नाइट में कभी कभी वहाँ पे रुक जाते थे। तो राजू भी 10-12 साल का था। तो राजू को क्या लगता था, मतलब राजू को क्या करना पड़ता था कि 10-11 बजे उनको टिफ़िन देने जाना पड़ता था कि जंगल के रास्ते जाना पड़ता था। और वो जंगल के रास्ते में एक पीपल का पेड़ था जो बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावना था, या वहाँ पे टोने टोटके करके रखे वाले रहते थे। तो क्या होता है, एक एक दिन वो जा रहा होता है तो उससे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। लेकिन वो पीछे जब मुड़ के देखता है तो वो कुछ उसको कुछ भी नहीं दिखता है। तो वो आके फिर जाता है, वो अनदेखा करता है, फिर वो वहाँ से जाता है निकल के। फिर जाके पापा को कुछ नहीं बताता है। लेकिन वापस आते टाइम अब उसको वो डर लग रहा था कि वहाँ पे आते टाइम कुछ ना कुछ हो सकता है। तो वो डरते डरते घर तक आया, कैसे तो भी भागते आया घर तक। फिर जो हुआ, फिर वो उसके घर वालों को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो उसके घर वाले ने मतलब ज़्यादा लाइटली ले लिया कि कुछ हो गया होगा, डर गया होगा, बच्चा छोटा है। तो वो इंसिडेंट इतना बढ़ते चले गया कि मतलब एक दिन क्या हुआ, उनके जो पित्र थे, उनके चाचा, कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके पित्र इसमें राजू के इसमें आते हैं और बोलते हैं कि उस दिन तो मैंने उसे बचा लिया, लेकिन आगे से नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि वो जो एंटिटी है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर भी 2-4 दिन ऐसे ही मतलब उसे नहीं भेजते खेत में। तो वो क्या करता है, मतलब 2-4 दिन नहीं जाने के बाद वो 5वें दिन वापस चला जाता है कि कुछ नहीं होगा, चलो। और वो ऐसा पीपल का पेड़ था कि मतलब उसके आजू बाजू में टोने टोटके मटके रखे वाले, कुछ धागे बांधे वाले, कुछ कुछ ना कुछ रहता था। तो उस दिन उसके साथ वो मटके को पैर लग गया। तो पैर लग के वो एंटिटी उसके साथ आ गई। तो साथ आ गई तो उसके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट होने लगे कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब वो उसका बिहेवियर चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। तो उसके घर वाले देख रहे थे कि मतलब रात में जा रहा है, डर रहा है, इसलिए वो ये हो रहा होगा। तो जब चाचा ने वैसा वो स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा ऐसा उस दिन तो बचा लिया था, तो उस पर गौर करके वो लोग क्या करते हैं कि एक पंडित जी के पास जाते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो वो मतलब उसके लिए 30-35 हज़ार खर्चा आएगा। तो फिर उनके पास तो 30-35 हज़ार खर्चा नहीं होता है, तो पैसे नहीं होते। तो वो क्या करते, ठीक है पंडित जी बोलते हैं, हम जब पैसे आएंगे तब करा लेंगे। फिर लेकिन वो एंटिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल होते जा रही थी, दिन ब दिन इतनी पावरफुल होते जा रही थी कि मतलब लास्ट में उनको एक आजू बाजू वाले ने जो बताया होगा कि भाई यहाँ पे एक मौलवी है, मौलवी के साथ मौलवी कुछ करके देगा। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि कोई इंसान था जो 30-35 साल पहले वहाँ पे जल के मरा हुआ था। तो आते टाइम वो बच्चे का पैर लग गया, और वो इसलिए इसके साथ आ गया कि क्योंकि ये बहुत प्योर सोल है, मतलब बहुत अच्छा बच्चा है, शांत बच्चा है। उसकी वजह से वो उसके साथ आ गई। तो आने के बाद वो ऐसा ऐसा हो गया था कि मतलब उसका दिन ब दिन बिहेवियर चेंज होना, या फिर तबीयत खराब होना, ये होने लगा। फिर वो मौलवी आते हैं और वो क्या करते हैं, वो मौलवी तो उसे पहचान लेते हैं कि ये कौन है। तो मौलवी क्या करते हैं, वो पूरा अपना जो मंत्र वंत्र जो होता है वो करते हैं, उसे एक मटके में बंद करते हैं। तो मटके में बंद करने के बाद और उसके पिताजी को बोलते हैं कि इसे ऐसी जगह दफना के आ जाओ कि मतलब वहाँ पे कोई वापस ना खोले उसे। तो वो क्या करते हैं, जाते जाते टाइम जब टू व्हीलर पे जा रहे होते हैं, तो एकदम ही ऐसे गाड़ी को झटका लगता है, तो वो मटका फूट जाता है। और वो फ़ोन लगाने का सोचते हैं कि घर पे फ़ोन लगा के बोल दो कि ऐसा ऐसा हुआ है, मटका फूट गया है। उससे पहले वो एंटिटी वहाँ पे कोहराम मचा देती है कि मतलब बहुत ज़्यादा कोहराम मचा देती है। तो वो टाइम पे तो मौलवी थे नहीं वहाँ पे। मौलवी कहीं बाहर गए वाले थे, दूसरी विजिट पे गए वाले थे। तो वो क्या करते हैं कि आज का दिन कुछ मंत्र बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि आज का दिन कैसे भी संभाल लो, कल मैं सुबह आके देख लूँगा। तो फिर सुबह आने के बाद जो पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो एंटिटी हंसते हुए वो मौलवी हंसते हुए बोलता है कि
वाह तू तो बहुत ताकतवर है। ऐसा पहली बार देखा कि किसी एंटिटी ने ये मटका तोड़ दिया। तो वो हंसते हंसते बोला, वो जो एंटिटी थी वो बोली कि इस बार तो तू मुझे बांध देगा, लेकिन अगली बार अगर जब मैं खुलूँगा तो पहले तेरे पास आऊँगा, और ये बच्चे को तो मैं लेके ही जाऊँगा, क्योंकि ये बच्चा मुझे बहुत पसंद आ गया है और ये बहुत प्योर सोल है, इसे तो मैं लेके ही जाऊँगा। तो ये करने के बाद मौलवी और वापस से उसे मटके में बंद करते हैं, और ये इस बार क्या करते हैं मौलवी, वो मटका खुद किसी और को नहीं देते, खुद लेके जाते हैं, और उसके साथ क्या करते हैं क्या नहीं वो जाने। लेकिन अब देख सकते हो कि एक छोटी सी गलती की वजह से एक परिवार को कितना कुछ झेलना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ मतलब इंसिडेंट होते हैं, लेकिन आप थोड़ा संभल कर रहा करो, या फिर रहा करो ऐसे पीपल के पेड़ के पास टोने टोट के करे वाले, तो थोड़ा संभल कर देखिए। रात में ज़्यादा घूमना कम कर दो, बस यही कहना चाहूँगा। और एक बात स्टोरी बताने की यही चीज़ है कि मतलब आपको सीख मिले कि भाई ऐसा भी हो सकता है, और वो परिवार आज तक भी जूझ रहा है। और उसे एक ताबीज़ भी दिया था मौलवी ने, सीधा सीधा एक बोला था कि अगर ये ताबीज़ इसके हाथ से निकल गया तो वो एंटिटी वापस आ सकती है, या फिर वहाँ पे जो जहाँ पर मौलवी ने वो मटका गाड़ के आए थे, वहाँ पर अगर खुदाई कुछ हो गया तो एंटिटी वो वापस आ गए, और उसके बाद वो किसी का नहीं मानेगी। और वो इतनी ज़्यादा क्रूर थी कि वो जल के मारी थी, इसलिए वो सबसे ज़्यादा क्रूर थी। तो ये है आज का, और आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बस आप सब्सक्राइब देखते तो वीडियो हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कर दो यार सब्सक्राइब भी।